समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी ने 55,000 मतों से हासिल की जीत। सीएम धामी द्वारा विकास न किए जाने पर सड़कों पर उतरूंगी, निर्मला गहतोड़ी। काशीपुर पुलिस ने गुमशुदा बच्चों को कुछ घंटों में किया बरामद। धारचूला से रवाना हुआ आदि कैलाश यात्रा का पहला दल। नानकमत्ता में डबलिंग गैंग के सरदार को किया गिरफ्तार। सीएम धामी ने काठगोदाम सर्किट हाउस में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। निर्वाचन अधिकारी हिमांशु कफलटिया, उप निर्वाचन अधिकारी चंपावत ने जैसे ही सीएम धामी की जीत की घोषणा की, वैसे ही तुरंत आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सीएम धामी ने कुल 55,025 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को मात दी। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को कुल 3,233 मत प्राप्त हुए, जबकि सीएम धामी को कुल 57,268 मत प्राप्त हुए। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। काशीपुर के चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड की छात्राओं और अध्यापिकाओं ने गौरैया संरक्षण के लिए घास फूस रस्सी व कार्डबोर्ड से सुंदर घोंसलों का निर्माण किया और गौरैया संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करने की बात कही। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पल, उप प्राचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे आदि मौजूद रहे। चंपावत थाना पुलिस ने डबलिंग गैंग के सरदार को गिरफ्तार कर गैंग का पर्दाफाश किया और ग्रुप के पास से 8 लाख रुपए और एक 12 बोर बंदूक व शिफ्ट कार बरामद की। यह गैंग लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देकर उन्हें फंसाता था। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कुछ इस प्रकार से है कि इसमें अमरीक सिंह जी द्वारा एक तहरीर इसमें दी गई कि कुछ लोगों के साथ इनको पहले झांसा दे के कि आपके पैसे दोगुने कर दिए जाएंगे, उसको झांसा दे के कुछ पैसे इनसे विभिन्न समय पर लिए गए। उसके बाद इनको थोड़ा विश्वास दिलाते हुए इनसे 8 लाख रुपए रिसेंटली इनसे लिए गए। और जब ये लोग इनके पास जो प्रोसेस था जिसके माध्यम से ये लोग इनको ठगते थे कि उनको पैसे को डबल करने के लिए पहले शीशों के बीच में पैसे दबा के उन पर कलर लगा के जो नोट की साइज़ होता है उसी साइज़ के वाइट पेपर पे कलर लगा के ये उनको धोखा देते थे कि इस तरह से 3 दिन रखने से पोटली में बांध के पैसे डबल हो जाएंगे। इस प्रकार से इनके साथ ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। और जब इन्होंने अपने पैसे वापस मांगे और ये देखा कि मेरे पैसे डबल नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने एक लूट की घटना को भी अंजाम दिया साथ में। इस लूट की घटना में जो है गुरबाज सिंह के साथ 2 व्यक्ति और थे और इसका जो घटना का मेन सरगना है इंद्रपाल, वो और उनके साथ एक कर्नल, उनको उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको भी ये साथ में अपहरण करके ले जा रहे हैं और हथियार के बल पे इन्होंने ये लूट की, जिसमें कि एक लाइसेंसी हथियार था लेकिन जिसका लाइसेंस था उससे इतर कोई उसको इसको प्रयोग कर रहा था। और इस दौरान इन्होंने मारपीट भी की, उनको जान से मारने की धमकी भी दी। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें तुरंत टीम गठित की गई। मैं स्वयं भी आया था यहाँ घटनास्थल पे और इसके बाद हम लोगों ने इसमें इनकी सर्च की और उसके बाद इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोगों ने निकाली। और जो ये लोग जब पकड़ में आए तो इनसे लगभग 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक बंदूक बरामद हुई है लाइसेंसी, वो शीशा जिसके माध्यम से ये लोगों को ठगते थे, और साथ में इनका वाहन जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, ये सभी चीजें बरामद हुई हैं। काशीपुर के तुफैल बाग निवासी अनवर, इकबाल हुसैन और सिकंदर द्वारा कटोरा ताल चौकी में अपने अपने नाबालिग बच्चों आहिल, शुएब और अयान के गुम होने की सूचना दी गई, जिस पर तत्काल सूचना प्रेषित करते हुए पुलिस ने गुमशुदा बच्चों को कुछ ही घंटों में चीमा चौक के पास से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम के सर्किट हाउस में सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और जन समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार बनी है
एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। पहले 2014 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय में या जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक लगातार देश के अंदर शासन किया, सत्ता पर काबिज रहे, उनके समय में केवल योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ विशेष लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, सरकार के कार्यक्रम बनते थे। आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम बने हैं, जितनी भी सरकार की नीतियां बनी हैं, जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो सारी की सारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने सीएम की जीत के बाद कहा कि सीएम धामी द्वारा चुनाव से पूर्व चंपावत की जनता से विकास के कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। अगर धामी उन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो मैं उनके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करूंगी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आइए बधाई 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 को तैयार नहीं है। अगर जनता यही सुनने को तैयार नहीं है तो फिर भाई वो क्या, मैं तो कहती हूँ अगर जो समझदार जनता होगी उसने सुना जरूर होगा और मनन भी किया होगा कि अगर कोई इस तरह की मुहिम चला रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। मैं तो राजनीति में आज नहीं पहले से हूँ, लेकिन आज जो मैं सक्रिय राजनीति में समझो मैं एक तरफ से आई हूँ क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ा है और मैं विपक्षी की भूमिका में रही हूँ और मैं रहूंगी। अब मैं पूरे समय 5 साल तक मुख्यमंत्री के सामने, अगर मैं जीत गई तो अच्छा ही है, मैं अभी क्यों कहूँ कि मैं जीत नहीं रही हूँ, अभी तो कल रिजल्ट है। अगर मैं नहीं भी जीती तो विपक्षी के रूप में रहूंगी और मुख्यमंत्री जी के हर कामों में नजर रखूंगी। अगर विकास की बात करके वो छलावा करके लोगों के बीच में आए हैं, अगर काम नहीं होगा तो मैं सड़कों पर भी उतरूंगी, ये भी मेरा वादा है। लेकिन गलत जिस तरह से ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने कृत्य किया है, जनता ने इसको समझना चाहिए, इन लोगों ने भी समझना चाहिए। ये जीते नहीं है, लूटे हैं। कोई चीज इनके पास आया नहीं है, इन्होंने लूटा है और ये लूटा है, ये जनमत लूटा है इन्होंने। तो इस बात को भी लोगों ने सोचना चाहिए। आदि कैलाश, नाभि ढांग और ओम पर्वत की यात्रा निजी हाथों में सौंपी है, जिसके तहत धारचूला मानस पर्यटक गृह में 30 यात्रियों का पहला दल धारचूला से रवाना हो गया है। दल के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इस यात्रा में स्थानीय लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लगभग 600 लोगों ने पंजीकरण कराया है और कोविड के 2 वर्षों बाद क्षेत्र में आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम आज भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है और ये पूरी यात्रा उन्हीं के तत्वाधान में आयोजित हो रही है। हम लोग एक हेल्पिंग हैंड हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस यात्रा में जोड़ा जा सके और सुचारू रूप से यात्रा संपन्न हो सके। देखिए सर, यहाँ से काठगोदाम से यहाँ तक बस द्वारा की गई है, उसके बाद यहाँ से छोटी गाड़ियों में उनको आगे की यात्रा कराई जाएगी और काफ़ी लग्जरीज देने की कोशिश की जा रही है और यात्रियों के कोई असुविधा ना हो करके पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें कि हमारे ऊपर धारचूला को छोड़ के आगे पड़ाव में 3 कैंप एक्टिव हो चुके हैं जो पूरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं यात्रियों का और लग्जरीज के साथ।
अल्मोड़ा में खेलों के प्रति चेतना और नशे के प्रति जागरूक करने को लेकर बच्चों ने हेमवती नंदन स्टेडियम से गांधी पार्क तक चेतना रैली निकाली। इस दौरान खिलाड़ी हीरा कनवाल ने बताया कि रैली का उद्देश्य बच्चों में नशा उन्मूलन और खेल भावना पैदा करना है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट में पिछले 3-4 दिनों से बारिश न होने व गर्मी बढ़ने से एक बार फिर जंगल में आग लगनी शुरू हो गई है। हुनाबौरा गांव के समीप जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग द्वारा कठपुतली नाच, स्लोगन व ग्रामीणों के साथ बैठक कर जंगलों में आग न लगाने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आग लगने की घटनाएं जारी हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागी राज न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।